दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो तेजी का दौर बिल्कुल जारी है। अदानी ग्रुप के शेयरों में बहुत जबरदस्त तूफानी तेजी आई हुई है और आज भी बहुत सारे शेयरों में 18 से लेकर 20% के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है और इसके पीछे बहुत सारी गुड न्यूज है। अब यहाँ पे जिस तरह से अदानी ग्रुप की तरफ से एक के बाद एक डिसीजन लिए जा रहे जो अदानी ग्रुप के फेवर में जा रहे, अब आप देख ही सकते हो कि बहुत दिनों के बाद एक तेजी का वातावरण शुरू हुआ। जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है तब से माहौल पॉजिटिव बनने लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो टिप्पणी निकल कर आई थी कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसको सत्य नहीं माना जा सकता, उसके बाद यहाँ पे पूरा माहौल पॉजिटिव बना और आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के शेयर तेजी से दौड़ रहे और इससे किस किस को फायदा हो तो आप देखें तो LIC ने अपने पैसे डबल कर लिए, GQG पार्टनर के पैसे लगभग डबल हुए। तो जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने जम के प्रॉफिट कमाए LIC ग्रुप और अदानी ग्रुप में। क्या आने वाले समय ऐसी ही तेजी जारी रहेगी? तो सिटी ग्रुप की तरफ से जो है बड़ी राय निकल के आ रही है अदानी ग्रुप के शेयर के ऊपर, उन्होंने नए टारगेट दिए उसको भी समझेंगे। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 11 बजे के आसपास का टाइम है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो 1044 के आसपास स्टॉक है जहाँ पे 3.11% की तेजी देखने को मिल रही है। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पर बनी हुई है और स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और अदानी पोर्ट्स ने कार्गो हैंडलिंग वॉल्यूम में रिकॉर्ड तोड़ हाई बनाई है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें स्टॉक 3008 के आसपास है जहाँ पे 1.64% की शानदार तेजी बनी हुई है। वैसे 3154 तक हाई में जाके आया है। यहाँ पे अगर हम अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक 570 के 9 के आसपास पहुंच चुका है, 7.75% की शानदार तेजी। और यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो गिरावट हुई थी वो सारी की सारी रिकवर हो चुकी है और स्टॉक लगभग उसी लेवल पे पहुंच चुका है अदानी पावर का। काफ़ी शानदार, लोगों का नुकसान सारा रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें स्टॉक 405 के आसपास है जहाँ पे 6.59% की तेजी देखने को मिल रही है। एक तरफ तो कंपनी अदानी विल्मा लिमिटेड में अपनी स्टेक बेचने की तैयारी करी है लेकिन उसके बावजूद स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। अदानी ग्रीन एनर्जी सोलर लिमिटेड की बात करें तो 1565 के आसपास स्टॉक है जहाँ पे 16.05% की बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें तो स्टॉक 1236 पर है जहाँ पे 14.07% की ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 1048 के स्तर पे 19.41% की बम्पर तेजी बनी हुई है, यानी बिल्कुल आप देख सकते हो कि अपर सर्किट लगने को तैयार है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक दौड़ रहे। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 514 पर स्टॉक है जहाँ पे 1.04% की तेजी बनी हुई है। NDTV भी आज जबरदस्त दौड़ रहा, 306 पर स्टॉक है जहाँ पे 14.76% की शानदार तेजी बनी हुई है। अगर बात करें ACC सीमेंट की तो यहाँ पे 2161 पर स्टॉक है जहाँ पे 1.05% की गिरावट है। ये अकेला स्टॉक है जो इस समय गिरावट में, बाकी ओवरऑल सभी स्टॉक में शानदार तेजी बनी हुई है। और इस तेजी के दौर में सबसे जो बड़ा फायदा हुआ वो LIC को हुआ है। LIC ने अपने इन्वेस्टमेंट को लगभग डबल कर लिया निचले लेवल से। तो अब आप देख ही सकते हो कि जो एलिगेशन लगातार लगाए जा रहे थे कि LIC ने पैसा डुबा दिया अदानी ग्रुप में लगा के, सरकार ने इनको फेवर किया, LIC के पैसे डुबा दिए, लोगों के पैसे डुबा दिए, वो सारी बातें यहाँ पे गलत साबित हुई और LIC का इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा और वो आप देख सकते हो कि ये लोगों के लिए भारी भरकम फायदेमंद बात साबित हुई, क्योंकि इस समय 56,629 करोड़ तक पहुँच गया LIC का निवेश 5 दिसंबर को। तो जो लो में है करीब 30,300 करोड़ तक चला गया था LIC का निवेश हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, वो अब देख सकते हो कि 56,629 करोड़ तक पहुंच गया है। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन हुआ है और आप देखते हो कि इसमें LIC को बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। तो ये जो बड़ी तेजी बनी इसके पीछे 4 बड़ी वजह निकल के आ रही है। एक तरफ तो देखिए कि अदानी ग्रुप अपने जो डेट है उसको रीपेमेंट करने जा रहे हैं, उसका पुराना जो भी बॉन्ड्स का जो रकम है उसको समय पर चुकाने वाले हैं और समय से पहले भी चुका देंगे। और दूसरी तरफ GQG पार्टनर का इन्वेस्टमेंट अभी भी बना हुआ है, भरोसा रखा हुआ है और US गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले में क्लीन चिट दे गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखे तो जिस तरह से यहाँ पे जो टिप्पणी की है हिंडनबर्ग को लेकर वो एक बहुत बड़ी इसके लिए बुश साबित हुई है। इसके अलावा सेबी ने कहा कि हमें जांच की और जरूरत नहीं, पूरी जांच हो चुकी है और कंपनी की तरफ से 7 लाख करोड़ के कैपेक्स प्लान का जो ऐलान किया गया, ये सारी बातें मिलकर यहाँ पे शानदार तेजी की संभावना बना चुकी है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप ने एक सीमेंट की कंपनी और खरीद ली है, 5000 करोड़ का यहाँ पे निवेश किया गया है। अदानी ग्रुप लगातार अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, अपनी पोजीशन मजबूत करे ताकि आने वाले समय सीमेंट सेक्टर में इंडिया में नंबर 1 बन जाए। तो पिछले दिनों केसरम इंडस्ट्रीज इनको नहीं मिली तो इन्होंने अब देख लो कि सांगी सीमेंट कंपनी को खरीद लिया है। तो अदानी ग्रुप ने सांगी सीमेंट का अधिग्रहण किया अंबुजा सीमेंट के तहत
और देख सकते हो कि इसकी जानकारी अंबुजा सीमेंट ने दी है। ये 5185 करोड़ में पूरी डील साइन हुई है और आप देख सकते हो कि इससे अब देखें तो आने वाले समय में अपनी पोजीशन को और मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। अंबुजा सीमेंट ने सांगी सीमेंट के 14 करोड़ शेयर खरीदे और अब कंपनी अंबुजा सीमेंट की हिस्सेदारी 54.51% हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर ग्रुप के 57 लाख जो शेयर है यानी 2.23% की हिस्सेदारी के बराबर है। तो कुल मिला के देखें तो एक कंपनी और अब देखें तो सांगी ये इंडस्ट्री जो भी है यह भी अदानी ग्रुप का हिस्सा बनेगी अंबुजा सीमेंट के तहत। तो देख सकते हो कि कच्छ में ये फैक्ट्री है और जो अंबुजा सीमेंट ने कहा है कि सांगी इंडस्ट्रीज़ की सीमेंट फैक्ट्री की कैपेसिटी के हिसाब से देश की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन सीमेंट और क्लिंकर यूनिट है, यानी ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री है। और इसमें देखो कि इस अधिग्रहण के अंदर कैप्टिव जेटी और पावर प्लांट भी शामिल है। तो देख सकते हो कि इससे अदानी ग्रुप की शक्ति और बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा देखें तो जीक्यूजी पार्टनर ने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लिया है। जीक्यूजी पार्टनर ने उस समय निवेश किया था जब कोई भरोसा नहीं करता अदानी ग्रुप पे, उस समय उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। उनको 84% का बम्पर रिटर्न मिल रहा है अदानी ग्रुप में और उन्होंने कहा था कि हम निवेश को बनाए रखेंगे। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने 20,360 करोड़ का जो निवेश किया था वो इस समय 37,459 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही कम समय में उन्होंने शानदार रिटर्न कमाया। अब यहाँ पे जीक्यूजी पार्टनर की बात करें तो यह एक बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो $105 बिलियन का एसेट मैनेज करती है और उन्होंने भरोसा जताया था अदानी ग्रुप पे और देख सकते हो उसका बेनिफिट इनको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखें तो अदानी पोर्ट्स इस समय रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है, रैली लगातार बढ़ रही है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये जो इसकी रैली आई उसमें ये 3 टाइम्स बढ़ चुका है। 392 का इसने जो लो बनाया था उसके बाद में देखें तो एकदम शानदार इसमें तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और आप देख दो कि जो स्विट्जरलैंड बेस्ड ब्रोकरेज फर्म है सिटी ग्रुप, उन्होंने इसके टारगेट को बढ़ा दिया है, उसमें 25% की वृद्धि की है। पहले उन्होंने 972 का टारगेट दिया था, उसको बढ़ा के अभी उन्होंने 1213 रुपीज़ कर दिया है। तो टारगेट में 25% की वृद्धि कर दी है। सिटी ग्रुप का कहना है कि यहाँ पे जो बिजनेस है इनका इंडिया के अंदर पोर्ट्स का और लॉजिस्टिक का बिजनेस, उसमें इनके काफ़ी मजबूत पकड़ है और एनालिस्ट का कहना है कि जो वैल्यूशन है वो काफ़ी भी फेयर वैल्यूशन है। और अदानी ग्रुप में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो यहाँ पे नकारात्मक असर पड़ा था उस हिसाब से स्टॉक नीचे आया। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेजी का वातावरण बनेगा। कोटक सिक्योरिटीज ने भी यहाँ पे देखे तो अदानी पोर्ट्स का जो टारगेट है उसको 1060 रुपीज़ किया है और देख सकते हो कि करीब 23 ब्रोकरेज हाउस है जो इसमें अदानी पोर्ट्स में बाय की कॉल दे रहे। आप देख दो कि 23 में से 17 की तरफ से बाय की कॉल है और एक ने ओवरवेटिंग की रेटिंग दी है और एक है जो उसने आउट परफॉर्म की कॉल दी हुई है। तो कुल मिला के जितने ब्रोकरेज हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इस समय अदानी पोर्ट्स को लेकर। सबसे जो बड़ा इनके लिए प्लस पॉइंट रहा कि यूएस की गवर्नमेंट ने भी कहा कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उससे हमें ज़्यादा भरोसा नहीं है और जो एक तरह से जो मामले की जो क्लियर निकल के आ रहे सारे को खुलासे हो रहे उससे लग रहा है कि शॉर्ट सेलर की फर्म ने जो काम किया वो अपने बेनिफिट के लिए किया था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि श्रीलंका का जो टर्मिनल जो $553 मिलियन का जो अनुदान देने के लिए अमेरिका ने जो फैसला किया उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो इस फैसले को आगे भी जारी रखेंगे। यानी एक तरह से उन्होंने भी क्लीन चिट दे दी है, यूएस की तरफ से भी क्लीन चिट मिल चुकी है अदानी ग्रुप को। तो ये सारी बातें पॉजिटिव बनी और सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट तो ये रहा कि जो बीजेपी ने 3 राज्यों में जो प्रचंड जीत हासिल किया उसका सीधा फायदा हो, क्योंकि लगातार एलिगेशन लग रहे थे कि अदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से तीनों राज्य बीजेपी ने जीते ये एक तरह से एक मोहर लग गई है कि अदानी ग्रुप को लेकर कोई सरकार ने फेवर नहीं किया, बल्कि अदानी ग्रुप अपने दम पे अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे और वो दूसरे राज्यों में भी। जैसे आप देखें तो उनका जो कारोबार राजस्थान में उन्होंने बहुत बड़ा निवेश है, जबकि राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार थी। आप देखें तो बंगाल में भी उनका निवेश और जहाँ पे टीएमसी की सरकार है। इसके अलावा भी केरला में निवेश कर रहे जहाँ पे उनकी सरकार बीजेपी की बिल्कुल नहीं है। तो आप समझ ही सकते हो कि वो पूरे हिंदुस्तान में अपने कारोबार को बढ़ा रहे, अपने दम पे बढ़ा रहे। तो ये सारी बातें सामने हो रही है और इस वजह से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ जा रहा है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा धारावी जो मुंबई की सबसे बड़ी स्लम्स एरिया है जिसका रीडेवलपमेंट होना और इसका काम मिला है, उसका टेंडर मिला है अदानी ग्रुप को। लेकिन इसके ऊपर लगातार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखें तो जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ने अदानी ग्रुप को फेवर करने के लिए पॉलिसी में बदलाव किया, जिसकी वजह से ये उनको टेंडर मिल चुका और दूसरे जो इसमें आप देखें तो हिस्सेदार थे वो सारे बाहर निकल गए और इस वजह से अब वो एक अब मार्च निकालने जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि अनाउंस किया कि 16 दिसंबर को शिवसेना जो है एक मार्च निकालेगी अदानी ग्रुप की ऑफिस के ऊपर और उनके हिसाब से उनका कहना है कि इस जो टेंडर दिया उसको वापस रद्द करना चाहिए और इसमें जिस तरह से जो पॉलिसी में बदलाव किया गया वो बदलाव नहीं होना चाहिए। जो पुरानी पॉलिसी के हिसाब से ही फिर से टेंडर लाना चाहिए। उनके हिसाब से ये टेंडर
अदानी ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की काबिलियत के दम पे ही इतना बड़ा टेंडर हासिल, क्योंकि धारावी का रीडेवलपमेंट कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी यह है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे घर है और बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ चलती है छोटी छोटी, उसको रीडेवलप करना बहुत बड़ी बात है। और वैसे ये अदानी ग्रुप के लिए भी एक सपना है जिसको पूरा करना चाहते हैं और आने वाले समय में उसको पूरा भी करेंगे, क्योंकि वहाँ की सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। तो बिल्कुल देख सकते हो आने वाले समय अदानी ग्रुप उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये 16 मार्च को थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कि आपको मार्च एक निकलता हुआ दिखाई देगा उनके लिए। तो कुल मिला के ये बातें हैं, लेकिन अदानी ग्रुप इस समय मजबूत है और आने वाले समय में तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला फेवर में आएगा तो एक तेजी का तूफान और आएगा। वैसे नुकसान तो लोगों का लगभग यहाँ पे काफ़ी कम हो चुका है, आने वाले समय शानदार तेजी भी आ सकती है और इसलिए वेट हमें करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।